नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ, कैसा जाने वाला है 2025 कन्या राशि का। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दूँ, दिसंबर का महीना चल रहा है जो कि साल का आखिरी महीना है और इस महीने में बहुत सारी कई इंपॉर्टेंट तिथि भी आने वाली है, जैसे कि मैंने पहले भी कही है, मोक्षदा एकादशी आने वाली है, प्रदोष शुक्र प्रदोष आने वाला है, धनु संक्रांति आने वाली है, पूर्णिमा आने वाली है, 30 तारीख को आखिरी अमावस्या पड़ने वाली है इसी महीने की। तो बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं जिसको आपको सही तरीके से इस साल अगर आपने जो उपाय है कर लिया तो आपका 2025 किसी भी तरह की समस्या नहीं देगा। लेकिन आप एक बात और समझिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ 2025 जो है, अगर मैं उनका टोटल करूँ तो नंबर आता है 9 जो कि मंगल का नंबर है। और जब मंगल राजा बनेगा, संवत जब बदलेगा हमारा और शनि मंत्री बन जाएंगे, तो ये बात आप जान लीजिए कि लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। और शनि राजा बनेंगे, मंगल मंत्री बनने वाला है संवत के बाद, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज, थोड़े डिलेज वगैरह, हेल्थ में अप एंड डाउन, भाई भाई में लड़ाइयाँ, डिवोर्स केसेस, ये सारी चीजें, तमाम तरह की चीजें तो होने वाली है। लेकिन उपाय इसीलिए बताया जाता है ताकि आप उनको कर कर अपनी प्रिकॉशंस कर सकें, आपकी लाइफ में जो बहुत बड़ा होने वाला है वो कहीं ना कहीं से टल जाए। तो आप सभी से मैं शेयर करने वाली हूँ कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो कन्या राशि को करने चाहिए और कन्या राशि की जिंदगी कैसे जाने वाली है, 2025 में क्या क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरी और आपकी दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर करें। और इंस्टाग्राम पर एस्ट्रो पूर्णिमा और एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल जाकर आप फेसबुक पर सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो उसके पहले ये बता दूं कि साल जो है 2025 मिला जुला परिणाम देने वाला हो सकता है कन्या राशि के लिए। जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। कोई व्यक्ति जो बहुत दिनों तक आपसे जुदा था, जो अलग था, 18 मई के बाद वैसा इंसान आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है जिसका आपने बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार किया होगा, या किसी भी कारण से वो आपसे दूर चला गया होगा। चाहे वो आपका प्रेमी प्रेमिका हो सकता है, कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि आपकी केतु जो 18 मई के बाद से संचार करेगा, वो थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक अशांति आपको दे सकता है, तनाव दे सकता है, किसी तरह से मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार आप हो सकते हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी तरह से किसी की एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी है। आपने अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से रख लिया और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा आप हर्ट होने वाले हो। इस दौरान अपने जो चीज़ें हैं लाइफ में, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर के साथ, लव रिलेशनशिप्स में अगर आप हैं तो कहीं न कहीं मनमुटाव, चिड़चिड़ापन, थोड़ा-सा एरोगेंस, थोड़ा-सा जीवन साथी के साथ मतभेद होना, झगड़े लड़ाइयाँ होना, इन तरह की तमाम चीज़ों का सामना आपको करना पड़ेगा, जो कि धीरे-धीरे करके अगस्त महीने के बाद से इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगस्त तक आपको सावधानी बरतनी है। जो भी आपके लाइफ पार्टनर है या फिर आप लव रिलेशनशिप में है तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं बहुत ज़्यादा तो आप नहीं बोल जा रहे हैं। आपकी एरोगेंसी के कारण चीज़ें बिगड़ सकती है, इसीलिए नियंत्रण रखना ज़रूरी है ताकि लाइफ में उथल-पुथल ना मचे। और पारिवारिक रूप से जहाँ तक बात करूँ, को पारिवारिक अशांति भी हो सकती है, घर में हो सकते हैं कई तरह की लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, या किसी चीज़ को पैसे के लिए, आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है। खर्च जो है आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है, फिजूल खर्च आपको नहीं करना है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स अगर एफर्ट अपना पूरा लगाएंगे, बुद्धि के साथ अगर वो काम करते हैं, अपने एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे बैठ रहे हैं अगर उनकी बात करूं तो वो अगर सही तरीके से एग्जाम देते हैं एफर्ट्स देने के बाद तो उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर मैं जॉब वालों की बात करूं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट के क्षेत्र में थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है। बॉसी नेचर आपको पसंद नहीं आएगा अपने बॉस का, जिसके कारण विवाद में पड़ सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है कन्या राशि के लोगों को। ये साल के शुरू से लेकर अंत तक ये परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन आपके बारे में अच्छा चाहता है, कौन आपके बारे में बुरा चाहता है। तो गुप्त शत्रु काफी तरह से मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं, क्योंकि मई तक जो है, 14 मई से मई तक
14 मई तक गुरु की अशुभ दृष्टि का प्रभाव होने के कारण ही गुप्त शत्रु जो है अपनी अपनी गतिविधि से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते ही रहेंगे। तो इससे बचाव कैसे करें, सारे उपाय ना मैं आपको बिल्कुल आखिरी में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। कुछ चीज़ें अनावश्यक खर्च से आपको बचने की आवश्यकता है, फिजूल के खर्च ना ही करें तो अच्छा होगा। प्रॉपर्टीज़ की लेन देन सितंबर महीने के बाद ही करना आपके लिए उत्तम रहेगा। निवेश स्थान या व्यवसाय में किसी तरह से आपने न्यू बिजनेस करने के बारे में सोचा है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं रुकावटें आपको मिलेंगी, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप निवेश स्थान आप रेंटेड हाउस में है या किसी तरह से आपको घर बदलनी है या फिर आप नया अपना घर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अड़चने आते हुए आपको नजर आएंगे। तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कुछ उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी मतभेद, परेशानियां, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो आप कहेंगे कि मैडम आपने तो इतना कुछ बताया लेकिन सब में कुछ अच्छा नहीं दिखा, तो अच्छा क्या है चलिए बता देती हूँ। अच्छा इसमें यह है, कन्या राशि का जो स्वामी है, जैसे हम सभी जानते हैं बुध जो है हमारे कन्या राशि के स्वामी हैं, अधिष्ठात्री हैं, और बुध ग्रह को जो रूल करते हैं वो है गणेश भगवान। तो सबसे पहला सर्वप्रथम कार्य जो आपका होना चाहिए वो ये कि गणेश जी के शरण में चुपचाप चले जाइए, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी को बताए आप चुपचाप गणेश जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए। और गणपति महाराज को बुधवार के बुधवार ध्रुवा अर्पण करना शुरू कर दीजिए। गुड़हल का फूल अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो देना शुरू करिए, नहीं तो कोई भी लाल फूल दे सकते हैं। साल के शुरू में ही गणेश जी को अपनी समस्याएं बताकर कि मैं ये कार्य इस साल में करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, कृपया विघ्न हरता हमारे सारे विघ्न हर के आप अपनी शरण में हमको ले लें और हमारे सारे विघ्नों को खत्म करके हमारे सारे कार्यों में हमें सफलता प्रदान करें। इतना प्रे करके आप आगे बढ़िए। और दूसरी खास चीज़ ये है कि मंगल का साल होने वाला है तो हनुमान जी को तो आपको भूलना है ही नहीं, बजरंगबली की आराधना आपको करनी है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम शनिवार के शनिवार, मंगलवार के मंगलवार ज़रूर करना चाहिए। गुड़हल का फूल हनुमान जी को अति प्रिय है, चढ़ाना चाहिए। बूंदी के लड्डू चढ़ाकर वितरण करना चाहिए। तो ये कई सारे कार्य हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपका 2025 बिना अड़चन के चला जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरह से आर्थिक उन्नति के लिए क्या करें। तो हर बुधवार को जब आप ध्रुवा गणेश जी को चढ़ाएंगे तो याद रखिए उसमें कलावा बांधते वक्त अपनी आर्थिक जो भी आप चाहते हैं कितना अर्निंग हो, निर्विघ्न पूर्वक आपकी व्यवसाय में आपकी उन्नति हो, या आप कुछ भी चाहते हैं, जो भी मनोकामना रहेगी ना ध्रुवा को लेकर, उसमें आपको मौली सूता बांधते हुए, मौली सूता यानी कि कलावा जिसे हम अपने हाथों बांधते हैं जो इस प्रकार का होता है, इसको बांधते हुए आपको अपनी इच्छा बोलते हुए गणेश जी को अर्पण करना है। ये एवरी वेडनेसडे कर सकते हैं, आप घर पर कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर गुप्त शत्रुओं से बचना चाहते हैं तो 21 लड्डू साल के पहले मंगलवार के दिन गणेश जी को किसी मंदिर में जाकर चढ़ाइए, जिसमें हर एक लड्डू के अंदर आपको फूल वाले लौंग गाड़ देने हैं और मनोकामना करनी है। किसी प्रकार का शत्रु, गुप्त शत्रु हो या फिर शत्रु है, कोई आप जानते हैं किसी को आपको लगता है, तो नाम लेकर भी आप बोल सकते हैं कि ये मुझे किसी तरह से नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके ऊपर ही ये चीज़ें चली जाए, उसको नुकसान हो जाए, ऐसा कहकर आपको देख कर चले आना है। एक भी प्रसाद खुद लेकर नहीं आना, ना ही खुद ग्रहण करनी है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति आपके लड्डुओं को खाएगा, उसके साथ उस लौंग को चबाएगा, तो आपके शत्रुओं का विनाश होना निश्चित है और किसी भी तरह की आपकी समस्याओं का आपको निजात मिलता हुआ नजर आएगा। कहीं रुकावटें आ रही होंगी काम में तो नजर आएंगे। एवरीडे का एक ही मंत्र बना लीजिए कन्या राशि वालों, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि विघ्न हरता आपकी रक्षा करें तो आपको एक मंत्र जरूर बोलना है। आप लिख कर रखिए, वीडियो को सेव कर लीजिए या इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये जो मंत्र है ये आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है 2025 में, तो इसको ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरों तक ये पहुँचे। और अपनी लाइफ में जितनी तरह की परेशानियां हैं, जितनी तरह की संकटें हैं, अगर आपको लगता है कि 25 को सुधारना है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबकी परेशानी दूर हो, साथ में आपकी भी दूर हो। तो लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा और जितना ज़्यादा डोनेट कर पाएंगे आप कोशिश करिए कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम उपाय ये रहेगा 2025 का कि प्लांट्स लगाइए। जितना ज़्यादा हरा पौधा आप सार्वजनिक जगहों पर, मंदिरों पर, अपने घर पर फ्रेंड्स एंड नेबर्स को गिफ्ट करेंगे, लगाएंगे, उनका केयर करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आप खुद ब खुद देख पाएंगे।
चीज़ों को करते जाइए, विश्वास के साथ करिए, भगवान का नाम लीजिए और 2025 आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुखमय, खुश देने वाला और उन्नति देने वाला बन जाए। इसी कामना के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट राशि के बारे में बोलूँगी। और हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको बताए हैं, उसे ना भूलें। और अगर आप मुझसे कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, ईयर का 2025 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा रहने वाला है, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 800 रुपये मेरी फ़ीस है, फ्री में सर्विस नहीं होती। जो आप नंबर देख रहे हैं उसमें अगर आप व्हाट्सएप करेंगे, 1 या 2 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट आपको दिया जाएगा। ऑडियो कॉल पर बात होती है, कॉल आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ताकि आपके पास वो सारी चीज़ें सेव रहें। तो धन्यवाद आप सभी का, इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।